जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सेट नंबर 110 देखेंगे कॉमन पेपर का। उस कॉमन पेपर में 40 नंबर में से 8 क्वेश्चन जो है मैथ का है। इस मैथ का 8 क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन, यदि किसी बिल की राशि 10% कमी हो जाती है तो 279 का भुगतान किया जाता है, तो मूल बिल कितना होगा। दोस्तों, या मूल बिल मान लेते हैं, मूल बिल 100%, तो इसमें 10% क्या किया गया है, कमी किया गया था 90% में अब क्या किया गया है, 90% भुगतान किया गया। 90% भुगतान किया गया, लेकिन रुपया में कितना, 279 रुपया में किया गया, लेकिन परसेंट में 90%। लेकिन हमको कितना क्या चाहिए, मूल बिल कितना, 100%, इसलिए 100% का किलो कितना होगा। परसेंट खत्म, 1 0 यहाँ से खत्म, 9 27 9 1 9 31, यानी 31 गुना 10 310। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 310, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपये बचाया। कितना बचाए, 5 रुपया। यदि वह 45 रुपया खर्च करता है तो वह कितना बचाएगा। अच्छा बताओ, बचाया इसका मतलब, एक इसमें बचाने का मतलब हुआ कि उसको डिस्काउंट मिला हुआ है, यानी डिस्काउंट कितना मिला है, 5 रुपये का। कितना, 5 रुपया का डिस्काउंट। और वह कितना खर्च कितना किया है, दिया कितना है, 45 रुपया। इसका मतलब हुआ होगा उस व्यक्ति ने उस पोशाक का कीमत कितना रखा होगा, मार्क प्राइस कितना रखा होगा, 50 टका। तब ना वो ये 45 में खरीदा और 5 रुपया डिस्काउंट मिला, यानी MP। तो ये बोल रहा है कि वह कितना बचाएगा, यानी बचाने का। अब इसमें बचाएगा तो 5, लेकिन परसेंट में कितना पूछा जा रहा है, तो परसेंट कितना होगा, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट बटे MP इंटू 100%। तो डिस्काउंट कितना हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया आपका 5 रुपया। MP कितना हो गया, 50 हो गया, इंटू 100%। अब क्या हो गया, 5 दहाई 50, 10 10 का सम, यानी 10%। कितना हमारा आंसर आ गया, 10%। 10% मतलब यहाँ सी ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ए और बी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करके 12 दिन, बी अकेले काम करके 16 दिन कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक रूप से एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं और एक कार्य को शुरू करता है, तो उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब कहा जा रहा है क्या, ए इतना है तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो मान ले 48 हो गया। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, सो भाग देने 48 को भाग देने पर कितना, 12 चौके 48, सो 48 को 16 से भाग देने, 16 3 48। इसका एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 3। अब बोला जा रहा है कि दोनों जो है एक साथ काम नहीं करता, एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम करता है। अब देखिए यहाँ 2 दिन हो जाएगा। अब ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 के हिसाब से एक दिन काम करेगा तो 4 काम करेगा। उसी तरह बी भी एक दिन काम करेंगे 3 के एफिशिएंसी से, तो 3 गुना 1 3। काम जो होता है, वर्क जो होता है, वर्क होगा वो जो होता है कितना, एफिशिएंसी इंटू डेज, क्या हो जाता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जो हो गया, जैसे इसका काम कैसे निकाल लिए, कार्य 4 काम कैसे आया, तो यहाँ जो हो गया आपका एफिशिएंसी कितना है 4, और दिन कितना, एफिशिएंसी इंटू
डे मिलाकर टोटल वर्क, तो एक दिन में यानी 4 काम। इसमें भी वैसे ही 3 इफिशियंसी, एक दिन में 3 काम, मिलाकर 7 काम हो गया, टोटल 7 काम हो गया। आप देखिए यहाँ से 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 काम। टोटल काम कितना है, टोटल काम जो है 48 काम है। तो इसका जो है इसका कै गुना हुआ, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 बार में ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए 7 6 बार में जाएगा। अगर काम 6 गुना हुआ या 2 दिन हो तो दिन भी क्या हो जाए, 6 गुना, 6 दूनी 12 दिन में 42 काम हुआ, 7 × 6 = 42 काम हुआ। तो 48 काम है, 42 काम हो गया, बचा कितना, 6 काम, 6 काम बचा है। अब देखिए 6 काम बचा है, तो अब 6 काम जो है, अब ये बात बोला जा रहा है कि ए शुरू करता है, तो पहले जो है ए शुरू करेगा, काम जो है पहले ए करेगा। ए कितना काम करेगा एक दिन में, एक दिन में 4 काम करेगा, 4 काम 4 इफिशियंसी से। अब बचा कितना, 6 काम में से 4 काम ए कर लेगा, तो बी के लिए कितना बचेगा, 2 काम अपने इफिशियंसी से करेगा, कितना, 3, यानी 1/1 यानी 12 × 13, और यहाँ से पूर्णांक 2/3 हो जाएगा। इतना दिन में काम करेगा। इस हिसाब से इसका आंसर कितना हो गया हमारा, 13.2/3 दिन, यानी ऑप्शन में हम लोग का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय की एक निश्चित दूरी स्कूटर से तथा तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाने पर वह 10 मिनट देर से कार्य पर पहुंचता है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह 5 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करना है। घर मान लेते, ये घर हुआ, ये कार्यालय हुआ, ये घर और ये कार्यालय, ठीक। तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, ये पहले कितना स्पीड से चलते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर से जाने पर क्या होता है, लेट हो जाता है, कितना, 10 मिनट क्या हो जाता है, देर मतलब लेट, कितना, 10 मिनट। लेकिन 40 किलोमीटर पर आवर से चलने पर क्या करते हैं, वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं, बिफोर। लेट हो गया, यहाँ बिफोर हो गया, तो क्या हो गया, टाइम गैप कितना हो गया आपका, 10 + 5 15 मिनट हो गया आपका टाइम गैप। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड जो होगा इसका, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड जो हो गया आपका, स्पीड जो हो जाएगा आपका, स्पीड कितना है, पहला का 30 गुना दूसरा का स्पीड इज इक्वल टू x गुना y/x - y इंटू टाइम गैप। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मतलब पहला वाला कितना हो जाएगा, 30 गुना y यानी 40 माइनस 30 गुना टाइम गैप कितना हो जाएगा, 15 मिनट का मतलब 15/100 घंटा हो गया ये भी, क्योंकि ये सब किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, इसको भी घंटा में चेंज कर लिए। कितना हो जाएगा, 30 गुना 40/10 गुना 15/60 कितना हो जाएगा, कटाने पर 15 चौके 60, 0 ख़त्म, 4 ख़त्म, यानी 30। यहाँ क्या आ गया हमारा, 30 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमगत पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा किया जाता है और उनके गुणनफलों को जोड़ने से प्राप्त संख्या 74 है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, ठीक। तो सबसे पहले 3 क्रमागत ले लेते हैं, 3 लगातार नंबर, 3 क्रमागत मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 क्रमागत नंबर संख्या कितना होगा, एक x लेंगे तो x में नेक्स्ट होगा, कब होगा, 1 के बाद 2 कब होगा, जब उसमें 1 जोड़ते हैं तो x + 1, इसमें भी और 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 लगातार नंबर हो गया।
बोला जा रहा है कि पहला नंबर को 2 से गुना करो, दूसरा नंबर को 3 से गुना करो और चौथा नंबर को तीसरा नंबर को 4 से गुना करो और उसके बाद गुना किया जाता है और उनके गुणनफल को, गुणनफल ये आया, ये गुणनफल आया, ये गुणनफल आया, जोड़ने से यानी इसको जोड़ो, जोड़ने से संख्या प्राप्त होता है 74, 74। तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? तो सबसे बड़ी संख्या यही है, इसमें ये तो ये सबसे बड़ी संख्या, तो इसका वैल्यू चाहिए, तो पहले x चाहिए, तो x में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमें सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए इसको 2x कहेंगे प्लस ये 1 है 3 गुना x 3x प्लस 3 गुना 1 3 प्लस 4 गुना x 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 74। 2x 3x 5x 4x 9x प्लस 8 3 11 बराबर 74। इसी तरह 9x बराबर 74 में 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा 63। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे हो जाएगा 9 सते 63। हम लोग का आंसर क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या मतलब x प्लस 2, x कितना है 7 प्लस 2 बराबर 9 और 9 क्या है? इस ऑप्शन का बी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट, एक आदमी अपने पैसे का 0.25 हिस्से खर्च करता है और बाकी बचाता है। यदि कुल राशि 16,000 थी तो उसने कितना बचाया? तो बताइए, एक आदमी अपने पैसे का कितना 0.25 हिस्सा, 0.25 का मतलब बटे 100 पॉइंट उड़ाएंगे तो अब 25 चौके 100, 1/4, 1/4 क्या करता है? खर्च करता है। यानी टोटल हमेशा टोटल होता है नीचे, टोटल में खर्च कितना किया? खर्च 1 कर दिया। खर्च कितना किया? 1। बचाया कितना है? बचाया है आपका 3, यानी टोटल 4 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना 3। अब देखा जाए क्या कहा जा रहा है, कुल राशि दिया हुआ, कुल कितना दिया हुआ? कुल राशि आपका 16,000 दिया हुआ है। कितना? 16,000 कुल। यानी फ्रैक्शन में अगर पूछा जाए, हिस्सा में अगर साझेदारी में पूछा जाए, कुल ए ही ना हुआ बटे कुल 4, 1600 रुपया में, और ये क्या हो गया आपका हिस्से में 4। बोला 3 खर्च कर दिया। अब क्या पूछा जा रहा है? उसने कितना बचाया? 1 खर्च कर दिया है तो 3 बचाया, तो 3 बचाया तो 3 से गुना कर दिया ना। 4 चौके 16 यानी 4,000, यानी 4 तिया 12,000। कितना आ गया हमारा आंसर? 12,000। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी क्या हो गया हम लोग का? सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 128, 303 और 247 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 7 और कितना 19 शेष बचता है। तो सबसे पहले ये सब भाग, सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट मतलब इसका मतलब हम लोग को एचसीएफ की ज़रूरत है। अब देखिए बोला जाए इससे भाग, एचसीएफ से भाग देंगे, जिससे भी भाग देंगे तो शेष कितना बचाना चाहिए? 4। ऑप्शन से भी कर सकते हैं या नहीं तो प्रोसेस से भी कर सकते हैं। बाय ऑप्शन से करते हैं फिर प्रोसेस से भी कर लेंगे। देखिए 4 से इससे भाग दिया जाए, ऑप्शन सी लेके चलते हैं तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक, पूरा कट जाता है। फिर देखिए उसके बाद इससे 4 से भाग देंगे, 4 सते 28, कितना बचा? 4 सते 28 और 4 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, यानी 24 तक भी तो कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं 4 भी। और 4 सते 28 कितना बचा? 2 में 2 पर 3 23, 4 पंचे 20, ठीक। फिर 4 चौके 16 तक ले जाएंगे, फिर 4 और 3 7 बचाता है, ये भी चलेगा। फिर 4 6 24 अगर करेंगे तो कटेगा, लेकिन इसमें 24 में भी कितना हो जाएगा? 4 6 24, ये 27 47, 4 6 24, यहाँ कितना हो जाएगा? फिर 4 दूनी 4 1 4 3। अब मान लिए 4 तिया 12, अगर इसमें और नया कटा है इसमें कम रख दें तो भी 12, 4 चौके 16 अगर रख दें, 16 3 19, यानी ऑप्शन सी इस हिसाब से
जा रहा। क्यों? अगर 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, शेष 8 बचा था, कभी नहीं होगा ये। 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 से भाग देंगे इसको, मतलब इससे भाग इसको देंगे तो इसमें शेष कितना आ जाना चाहिए, पहला को देंगे, पहला 4 आना चाहिए। 5 से भाग देंगे इसको, शेष 7 आना चाहिए। 5 से भाग देंगे इसको, शेष 19 आना चाहिए। तो 6 से जैसे इसे भाग दिए, शेष नहीं आया, 6 से भाग देने पर इसको शेष 4 आना चाहिए, लेकिन 8 बचा था, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। 5 से भाग देने पर इसको 5 दूनी 10 और 5 25, 3 बचता है, यहाँ 7 बचना चाहिए, यहाँ 3 बचता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये हमारा ऑप्शन से बाय ऑप्शन से था। लेकिन अगर प्रोसेस से बनाया जाए तो प्रोसेस से इस हिसाब से होगा 128 माइनस 4, पहले घटा देते हैं, जो बचता है उसको हटा ही देते हैं, पूरा कट जाएगा तब 124, 303 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13 में 7, 6 13, यहाँ 9, यहाँ 2। फिर देखिए 247 में कितना घटेगा, 19 घटेगा। 17 में 9 गया 8, 3 में गया 2, 228। आप देखिए इसका ये भी ले सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसका फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं। 124 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 31, क्या हो गया आपका 124 का फैक्टर क्या हो गया आपका 2 गुना 31। फिर देखते हैं 296 का 2 से कटाओ, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से कटाओ, 2 7 14, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाओ, 2 3 6, 2 7 14, फिर कितना रह गया, कितना आ गया 300 से 296 को लिख सकते हैं 2 गुना 37। फिर देखिए 288 को लिख सकते हैं, 228 को 2 से 2 1 2, 2 चौके 8, फिर 2 से लिख सकते हैं 2 5 10, 2 7 14, फिर 2 से 3 से लिख सकते हैं 19 3 57। इसका मतलब 2 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 19। यहाँ पर जो है हाईएस्ट कॉमन, नाम से ही क्लियर है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे हाईएस्ट जिसमें सब ठो में कॉमन होगा वही आंसर होगा। 2 है, 2 सब में 2 हो गया, इसमें भी 2 सब में है 2 हो गया, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो ये छोड़ देना। 31 है, इसमें 31 नहीं है, छोड़ देना होगा। 19 है, 19 में नहीं है, छोड़ दे। 3 है, इसमें 3 नहीं है, छोड़ देना। इसका मतलब हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन यानी आंसर 4 आया, यानी ऑप्शन सी हम लोग का ये बाय ऑप्शन से और बाय प्रोसेस से भी। इस तरह लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। तो छठी संख्या ज्ञात करना होगा। तो बताइए 11 संख्याओं का औसत जो होता है, औसत बराबर होता है क्या, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अब बताइए कुल योग बराबर क्या होगा, कुल योग बराबर क्या होगा, ये नीचे इधर आएगा तो औसत गुना कुल संख्या, यानी कुल योग। 11 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग 11 संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा, तो औसत दिया, औसत यानी औसत गुना संख्या। 11 औसत नहीं, सॉरी 41 औसत है और गुना 11 संख्या है ना, 11 कितना आ गया, 11 का 11 जो 44 1 45, 451। बोलता है क्या, पहली 5 संख्या का औसत, फिर 5 संख्या का कुल होगा, कुल 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 5 गुना 18, 18 पंचे 90। फिर क्या हो जाएगा आपका कुल योग अंतिम 5 संख्या का, कुल योग 5 संख्या का कितना हो जाएगा, 5 गुना 64, पंचों के 20, 6 पंचे 30 और 2 32। अब देखिए 10, ये पहला 5 अंतिम 5, यानी 10 संख्या का योग कितना हो गया, 10 संख्या का कितना हो जाएगा, 0 9 2 11 4। अब देखिए ये 11 संख्या का योग 451, कितना, 11 संख्या का योग 451, 11 संख्या का योग 451 और 10 संख्या का योग 410। तो कितना हो जाएगा 1 4 0,
यानी 11वां 11th नंबर कितना हो जाएगा, 11वां संख्या कितना हो जाएगा 41। क्या हो जाएगा 41। इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्या हो गया, बी हो गया, बी ऑप्शन सही। थैंक यू। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।